हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक और सॉल्यूशन वीडियो का। हरियाणा सीईटी जो सेकंड शिफ्ट में 5 नवंबर 2022 को पेपर आया था, उसमें जो कुछ मिक्स टाइप क्वेश्चन हैं, जीएस टाइप कह सकते हैं, नेशनल जीके, कंप्यूटर या कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स, ये साइंस का वर्ड है। तो कंपाउंड के लिए क्या सही है, इसमें पहला हम स्टडी करके देखते हैं। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। सेकंड इसका है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो ए जो ऑप्शन है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ये जरूरी नहीं होता। कई बार कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है और सब्सटेंसेस जिससे वो बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन बी ऑप्शन ठीक है कि उसकी जो बनाने की कंपोजिशन होगी वो हमेशा फिक्स होगी। सी ऑप्शन ठीक है कि उसको सेपरेट करने के लिए केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडी विलियन के गुण धर्मों के विषय में सही है। कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये हिंदी में कोलाइडी लिखा जाता है, एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड में है कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए क्या सही है। A colloid is a heterogeneous mixture, ये बिल्कुल ठीक है। The solute particle settle down when the colloids are left undisturbed, hence they are unstable, ये ठीक नहीं है। Colloids are being enough to scatter a beam of light passing through it and it make its path visible, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके ठीक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। तो ये बनी थी फ्यूनरल, मराठी की। इसको सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर किया गया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसांख्यिकीय संकरण, ये क्या है। A concept developed by the Frank Notation in 1945 described the relationship between the economic development and what, यानी ये आर्थिक विकास और एक इसमें और ऑप्शन आपने देखना है किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो ये आर्थिक विकास और जो मृत्यु और जन्म दर होती है, डेथ एंड मृत्यु, ठीक है, डेथ एंड बर्थ रेट है, उसको ऐड करता है। तो ये इसका आंसर होगा। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं कहा जाता। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का परिणाम किसे नहीं कहा जाता। तो जो आपका शुष्क अवरोध है, ऑप्शन नंबर 4, टैरिफ बैरियर्स, इसे भूमंडलीकरण का जो है परिणाम नहीं कहा जाता। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो अधिकांशतः छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित हैं। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है। शिव से है। ये तो आप बहुत बार आपने पिक्चर्स के अंदर देखा होगा, पिक्चर की स्टार्टिंग में इसको दर्शाया जाता है, तो शिव से इसका संबंध है। बिल्ट इन एक्सटेंशन इंपोर्ट एरर कब आता है। बिल्ट इन एक्सटेंशन इंपोर्ट एरर कब आता है, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो, यानी जो चीज आपने पूछा है और उसका सॉल्यूशन इसमें ना दे रहा हो, उस समय इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड, तब ये एरर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। बाकी आपके पास मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल और ओरेकल जो है वो डाटाबेस सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटाबेस सिस्टम नहीं है। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जहां एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है, यानी हर एक जो नेटवर्क है उसका पॉइंट जो है, डिवाइसेज है, वो उसके सेंट्रल नोड से यानी एक जगह से जुड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। इट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी, ये इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण मेमोरी कार्ड सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी रोम सेकेंडरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम भी कहते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। भारत के अनुच्छेद
का संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है? दोबारा से पढ़ के देखो इसको। अनुच्छेद 395, एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ये संविधान का आखिरी अनुच्छेद है, और अब ये पूछ रहा है कि इस अनुच्छेद में क्या बातें बताई गई हैं, ये किसके बारे में बताता है? तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में ये बताता है, रिपील ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसका सही आंसर हमारा नंबर 3 होगा। नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आजादी का एक प्रसिद्ध भाषण है, जिसे भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? नीति के साथ साक्षात्कार, ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का जो एग्जाम्पल है या जो ये शब्द बोले गए थे, ये किसने दिए थे? ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने। कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ राइटिंग्स engraved on hard surfaces such as stone और metal is carved। जैसे कई बार आपने देखा होगा पत्थरों पर कुछ लिखा होता है, मूर्तिकार लिखते हैं या इस तरह की चीज को लिखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इपिग्राफी। इट इज कॉल्ड इपिग्राफी, पूरा लेख शास्त्र। मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पोस्टल बैलेट को संभालने हेतु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? पोस्टल बैलेट को संभालने हेतु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये थे आपके जीएस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें यह मिक्स क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो इसका सॉल्यूशन आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश हिंदी के सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।